हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 143 हो चुके हैं। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी को और कहानी का एपिसोड नंबर 144 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ रिया और श्रेया जैसे ही कॉलेज से बाहर आए तो उनकी नज़र कबीर के पर गई, जो कार से टिककर वहाँ खड़ा था और उसका इंतज़ार कर रहा था। और कबीर को वहाँ देखकर श्रेया हैरान हो गई और हैरानी से कबीर की तरफ देखने लगी। वो कबीर को वहाँ देखकर इसलिए इतना हैरान हुई थी कि कबीर को ऐसे पब्लिक में जाना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे भीड़ भाड़ नहीं, शांति पसंद थी। और दूसरी बात, कबीर आज से पहले कभी भी उसे इस तरह कॉलेज में पिक करने नहीं आया था। हाँ, वो कभी कभी उसे कॉलेज ड्रॉप कर देता था, पर वो घर हमेशा ड्राइवर के साथ ही अकेली ही आया जाया करती थी, क्योंकि कबीर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो बहुत ही बिजी रहता था। कबीर को इतना बिजी रहता था कि वो एक बार घर से बाहर रह गया तो हफ्तों हफ्तों तक दूसरों से मिल नहीं पाता था। बहुत बार तो ऐसा आता था कि कबीर उसके सोने के बाद आता था और उसके उठने से पहले ही चला जाता था, तो उसके पास ये सब के लिए टाइम ही कहाँ से होगा। और ये बात श्रेया को अच्छे से पता थी, इसलिए वो कभी भी इस चीज़ के लिए कबीर से शिकायत नहीं करती कि वो उसे कॉलेज पिक करने क्यों नहीं आया, बल्कि उसे कबीर के लिए बुरा बहुत लगता था कि वो इतना काम करता है। पर फिर श्रेया बहुत खुश भी थी कि आज कबीर उसे पिक करने आया था और वो आज कबीर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगी। पर वो कबीर के पास जा पाती उससे पहले ही उसकी नज़र वहाँ खड़ी लड़कियों की तरफ गई, जो कबीर की तरफ देख रही थी। आप ये बोल सकते हैं कि देख कर ताड़ ज़रूर रही थीं। और कबीर को देखकर उनके मुंह में लार भी टपक रही थी और इसे देखकर श्रेया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका तो मन कर रहा था कि उन सब लड़कियों की आंखों से नोच ले। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके हब्बी को देखने की। इस मामले में श्रेया की सोच कबीर की तरह ही थी और उसका मानना था कि कबीर सिर्फ और सिर्फ उसका है और उसे देखने और ताड़ने का हक भी सिर्फ उसका ही है। वो कबीर की तरह ही इन सब मामले में बहुत पॉजिटिव थी। वहीं दूर खड़े कबीर ये सब देख रहा था। अब जब उसने श्रेया को इस तरह गुस्से से लड़कियों को घूरते हुए देखा तो उसके चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आ गई। वहीं जब श्रेया ने कबीर के चेहरे मुस्कान देखी तो गुस्सा और बढ़ गया और जल्दी से कबीर के पास गई और अपना मुंह फुलाते हुए बोली, हब्बी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर कबीर बोला, क्या कर रहा हूँ मतलब, तुम्हें पिक करने आया हूँ और क्या। ये सुनकर वो और चिढ़ गई और बोली, वो मुझे भी दिख रहा है, पर आप गाड़ी के बाहर क्या कर रहे हैं? देखिए कैसे सब लड़कियां आपको आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हैं, आपको देख रही हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आंखें अब कभी भी बाहर आ सकती हैं। ये सुनकर कबीर के चेहरे में मुस्कान जो थी वो और बड़ी हो गई और उसने जल्दी से श्रेया को उसकी कमर में पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। और कबीर के ऐसा करने से श्रेया सीधा कबीर के छाती से टकरा गई। ये देखकर कबीर श्रेया के बाल उसके कान के पीछे करते हुए बोला, अच्छा तो वाइफी को जलन हो रही है। वहीं कबीर को ऐसा करने से श्रेया सकपा गई। उसे तो बिल्कुल पहले भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ हुआ क्या। फिर जब उसने कबीर को इतने करीब से देखा और उसके गाल लाल हो गए, तो उसने जल्दी से अपने आप आसपास देखा कि सब उन्हें अजीब नज़रों से ही घूर रहे हैं। और सबको इस तरह घूरता देख श्रेया बोली, हब्बी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए, देखिए सब हमें ही देख रहे हैं। ये सुनकर कबीर बोला, देख रहे हैं तो देखने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। ये सुनकर श्रेया के गाल और लाल हो गए और वो बोली, हब्बी, आप बेशर्म हो, छोड़िए मुझे, ये कॉलेज है और आप यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते। पर ये सुनकर कबीर ने उसे नहीं छोड़ा। ये देखकर श्रेया ने गहरी सांस ली और फिर उसने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझ गई थी कि कबीर को कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि वो वही करेगा जो उसे करना होगा।
बनना चाहे, वो जो कुछ भी सोच ले, पर वो कबीर को टाल नहीं सकती। इसलिए उसने मुंह फुला लिया और वहीं कबीर ध्यान से श्रेया की हरकतों को देख रहा था और श्रेया को इस तरह करता देख उसे बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। वहीं दूर खड़ा रुद्र ये सब देख रहा था और ये देख के उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वो तो यहाँ श्रेया से मिलने आया था क्योंकि वो श्रेया से मिलकर उसे सब कुछ सच बताना चाहता था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि श्रेया से मिलने से पहले ही कबीर वहाँ आ जाएगा। वो समझ गया था कि पक्का कबीर को पता चल गया होगा कि वो श्रेया से मिलने आने वाला है, इसलिए वहाँ आ गया जिससे वो श्रेया से ना मिल पाए। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, कबीर की हिम्मत भी कैसे हुई उसके और श्रेया के बीच में आने की, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो ये साफ साफ देख सकता था कि श्रेया कबीर के साथ कितनी खुश है और श्रेया को खुश देखकर अच्छा लगा और वो समझ गया कि कबीर उसका बहुत ख्याल रखता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो कबीर को माफ़ कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। आखिर श्रेया उसकी कुछ तो लगती थी और कबीर बार बार उसके और श्रेया के बीच में आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि कबीर उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और ना वो उसे छोड़ रहा था और ना ही वो वहाँ से जाने दे रहा था। ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र काले रंग के कपड़ों पहने आदमी पर गई और फिर उसकी नज़र उसके हाथ पर गई। उसके हाथ में गन देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने देखा कि उस आदमी ने कबीर की तरफ ही गन पॉइंट करके रखी है और ये सब देखकर उसकी सांस ही अटक गई थी। फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे कबीर को धक्का दे दिया। वहीं कबीर श्रेया के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके इस तरह करने से कबीर का बैलेंस बिगड़ गया और वो थोड़ा साइड में हो गया, पर वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और गोली की आवाज़ सुनकर कबीर बुरी तरीके से घबरा गया। उसने जल्दी से श्रेया की तरफ देखा। श्रेया की तरफ देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया, क्योंकि कबीर ने देखा कि श्रेया ने अपना हाथ पकड़े दर्द से कहा रही थी और उसके हाथ से पानी की तरह खून बह रहा था, क्योंकि श्रेया के हाथ में गोली लग चुकी थी। किसने चलाई थी कबीर पे गोली और अब कबीर उस आदमी के साथ क्या करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।